वो कदम उसके साथ मिलना पड़ता है। आप उसके साथ एक दो मन में लगेंगे तो वादन कर रहे हैं स्वयंसेवक, उस प्रकार से अपने कदम को भी उसी प्रकार रखना पड़ता है उसको। साधना वही है, उस प्रकार के अनुशासन चाहिए, उसके साथ एक सामूहिकता चाहिए। परस्पर दूरी जितने रखना उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। और रचना के जो बताया है उसी आकार में आना पड़ता है। एक बार शंकर के, त्रिशूल के, अखंड भारत के तरह के किया, ऊपर से देखने से ध्यान में आएगा। यानी ये सब मुझे करना है, कौन से स्थान पर खड़े रहना है, ये भी अभ्यास होना पड़ता है। ये केवल घोष तक सीमित होता है क्या? जब स्वयंसेवक ये सीखता है, वो अपने जीवन में भी संगीत के हिसाब से कैसे, ताल के हिसाब से कदम रखना चाहिए, परिस्थिति के हिसाब से मुझे कैसे चलना चाहिए, ये सोचेगा। सामूहिकता से कैसे काम करना चाहिए, यह सीखेगा। अनुशासन के साथ कैसे चलना चाहिए, यह उसके व्यक्तित्व में आएगा। तो इसलिए व्यक्ति निर्माण के एक प्रमुख अंग के नाते घोष के अभ्यास संघ के कार्य में जुड़ गया। ये केवल मनोरंजन के लिए या लोगों के आनंद के लिए घोष हमने नहीं जोड़ा है। व्यक्ति निर्माण के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, जिसका उल्लेख माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने किया। इसका आज कहा है स्वराज नाद। भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का वर्ष यह वर्ष है। भारत स्वाधीन होकर 75 वर्ष पूर्ण हो गए। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। हम स्वतंत्र हो गए, स्वाधीन हो गए। इसका अर्थ यह है कि हम अपने व्यक्तित्व को, अपने अपनत्व को, भारत के भारतीयता को, इस राष्ट्र के राष्ट्रत्व को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए एक अवसर मिला है। वह स्वाधीनता है। स्वाधीनता केवल अंग्रेज यहां से चले गए, अपने लोग यहां राज करेंगे, इसके लिए नहीं है। यहां की एक एक बात, एक एक चीज, एक एक आयाम, भारत के जीवन के एक एक अंश, यह युगानुकूल अभिव्यक्त होने के लिए अपने परंपरा के, संस्कृति के जड़ों के आधार पर विश्व के राष्ट्र के समूह के सामने एक श्रेष्ठ राष्ट्र के नाते खड़े होने के लिए आत्मविश्वास से, अपने आत्मशक्ति से, इसके आधार पर खड़े होने के लिए आज भारत सन्नद्ध हो गया है, सिद्ध हो गया है। तो इसलिए इतने वर्षों के साधना के आधार पर भारत को ऐसे एक श्रेष्ठ देश बनाना है तो अपने भारत के समाज एक संगठित रूप भी लेना चाहिए। इसलिए संघ का दूसरा जो काम है, समाज का संगठित करके। आज समाज में कई प्रकार के भेद भी देखते हैं, जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भाषा के नाम पर, पानी के नाम पर, नदी के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर हम कई बार आपस में झगड़ते हुए इस समाज के अंदर देखते हैं। भारत की एकात्मता, यह एक भारत है, एक राष्ट्र है, एक संस्कृति, एक जन है। इसके प्रतिदिन यदि हम अनुभूति नहीं करेंगे, अपने वाणी में, कर्म में इसको नहीं प्रकट करेंगे, तो भारत विश्वगुरु बनने के सपना या राष्ट्र मालिका में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने की इच्छा, यह पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए भारत की एकात्मता, एक राष्ट्र के नाते हमको खड़े रहना। इस देश के अंदर कई प्रकार की समस्याएं हैं, संकट हैं, गरीबी है, और भी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को, ये अपने घर के, अपने राष्ट्र के, अपने समाज के ये संकट है, चुनौती है,
इसको सामना करने का, इसको ठीक करने के काम और किसी देश को हम ठेका नहीं दे सकते। हाँ, दुनिया के देशों के अनुभव से जरूर हम सीख सकते हैं, सीखना भी चाहिए। अपने देश के इतिहास के अनुभव से हमें सीखना भी चाहिए, प्रेरणा भी लेनी चाहिए। परंतु वर्तमान की हकीकत को, वास्तविकता को सामने रखते हुए भविष्य के भारत के सपने को पूर्ण करने के लिए हमें इस समाज को एक असंगठित रूप में समर्थ भारत के रूप में खड़ा करने के एक बहुत बड़ा कार्य अभी भी बाकी है, उसको पूरा करना है। तो इस दिशा में कैसे काम होगा? यह केवल सरकार का काम है क्या? सरकार अपने काम करेगी, शासन अपने काम करेगा। समाज को भी अपने दायित्व निभाना चाहिए। समाज के एक एक व्यक्ति को अपने इस दायित्व को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब अच्छे बात है, समाज में आवश्यक जरूरतमंद लोगों के लिए, करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए भोजन देने की पीड़ा क्यों उठाए? उस पीड़ा की क्यों उठाया? समाज के सहयोग से ही चलता है समाज का कार्य। लेकिन ये करना चाहिए, इसके लिए किसी को पहल करना पड़ेगा। समाज में सज्जनता है, समाज में संवेदनशीलता है, लेकिन कौन करे? व्यक्ति कई बार स्वयं होकर एक कदम आगे नहीं रखता। यदि कोई और काम करने वाले दिखेंगे तो व्यक्ति को लगता है मैं भी कुछ सहयोग करूं। इसलिए एक कदम आगे आप रखेंगे तो वो भी एक कदम आगे रखेगा, हम 4 कदम आगे रखेंगे और दूसरा कदम रखेगा। इसलिए संघ ने ये सोचा हम दूसरों को कहने के चक्कर में ना पड़े, उपदेश देने का। हम स्वयं अपने घर से निकले, स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण करते हुए समाज के संगठन करने के लिए हम मैदान पर आए। सेवा करनी चाहिए, इसे दूसरों के उपदेश देना नहीं है। स्वयं सेवा करने के लिए आगे बढ़े, समाज के लिए समय देना चाहिए, तन मन धन देना चाहिए। ये उपदेश देने से नहीं होता। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखिए। इस भाव से अपने दायित्व को निभाने वाले, कर्मशीलता को अभिव्यक्त करने वाले, अपने जीवन में उतारने वाले लोगों के तादाद खड़े हुए बिना कोई भी राष्ट्र नहीं खड़ा हो सकता, विजयी नहीं हो सकता। इसलिए भारत के लिए भी वही लागू होता है। इसलिए भारत, जैसे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा, एक आत्मविश्वास से, आत्मतेज से, आत्मनिर्भरता से एक परिवर्तन के मोड़ पर आज खड़ा है। संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक पूरे देश में लगभग 1.5 लाख संख्या में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य में लगे हुए हैं। समाज के संगठन के कार्य के लिए वो आगे बढ़ते रहे हैं। समाज के सज्जन शक्ति को इस प्रकार के कार्य में सक्रिय करने के लिए स्वयंसेवक निरंतर प्रयत्न करते हैं। समाज के अंदर जागृति आ रही है, समाज इसके लिए तैयार भी हो रहा है। इसलिए विश्वास रखे अपने समाज पर, प्रेरणा ले अपने संस्कृति से, न भूल जाए अपने इतिहास को, सपने देखना सीखें और उस सपने को साकार करने के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए भी आगे बढ़े। बड़े सपने देखने वाले ही बड़ा काम कर सकता है। इसलिए एक स्वाभिमानी, सशक्त, समर्थ, समृद्ध भारत के निर्माण में
हम सभी अपने योगदान देने के लिए स्वयं अपने को तैयार करें, अपने परिवार को इस दृष्टि से आगे बढ़ाएं। जहां अच्छा काम होता है उसके लिए सहयोग देने का, उसके साथ चलने का एक सामूहिकता के भाव और सामूहिकता की स्वभाव को हम समाज में फिर से एक बार जागृत करें। इसलिए संघ के इस कार्य के साथ समाज जो सहयोग देता रहा है, आगे भी न केवल सहयोग दें, सहभागी बने। भारत के कार्य किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। हम सब मिलकर आगे बढ़े। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम। हम सब मिलकर चलेंगे इस महाअभियान में हम सब साथ चले तो भारत को एक युग निर्माण के इस मोड़ पर खड़े हुए भारत को ऐसे एक परम वैभव भारत बनाने में हम सबके योगदान के कारण हमारे जीवन सार्थक बने। इतना ही निवेदन करते हुए मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूं।